हवाले दिए जाते हैं। कुरान पाक है जिसको पढ़कर लोग मरीख पे जा रहे हैं। कुरान पाक है जुपिटर पे जा रहे हैं। कुरान पाक है चांद पे जा रहे हैं। कुरान पाक है जमीन को खोद रहे हैं। कुरान पाक है समंदरों में जा रहे हैं। कुरान पाक है सोना निकाल रहे हैं। कुरान पाक है चांदी निकाल रहे हैं। कुरान पाक है अबरक निकाल रहे हैं। कुरान पाक है पेट्रोल निकाल रहे हैं। कुरान पाक है। तभी तो यहाँ के उलमा उर्स खलीक़े मिल्लत से दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। मजमून हो जाएगा। वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा उर्स खलीक़े मिल्लत में आने वालों कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हुजूर आदिल मियां, हुजूर कामिल मियां का ये पैगाम है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन दैट देयर शुड बी स्टडी डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टडी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी देवसर वालों, जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आइए इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, पूरा मजमा सुने और एक दो जगह से नहीं सैकड़ों जगह से नारा लगाएं और अपने मुहसिन को खराज अकीदत पेश करें। आला हजरत अदीमुल बरकत फरमाते हैं, आज लोग कुरान पे कमेंट करते हैं, सुने आप, आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सकें। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं देवसर वालों, वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो झूठे हैं या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत की वजह से जो है इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो झूठा है या जाहिल है, और जब दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है, आंख खोल कर देख। आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, हांगकांग हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, सेंचुरियन हो, कैप्चाउन हो, जर्मन हो, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, ये तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, साया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, जिसको पढ़कर लोग मरीख पे जा रहे हैं। कुरान पाक है जुपिटर पे जा रहे हैं। कुरान पाक है चांद पे जा रहे हैं। कुरान पाक है जमीन को खोद रहे हैं। कुरान पाक है समंदरों में जा रहे हैं। कुरान पाक है सोना निकाल रहे हैं। कुरान पाक है चांदी निकाल रहे हैं। कुरान पाक है अबरक निकाल रहे हैं। कुरान पाक है पेट्रोल निकाल रहे हैं। कुरान पाक है। तभी तो यहाँ के उलमा उर्स खलीक़े मिल्लत से दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। कुरान was loaded in the computer and the question, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और उससे पूछा गया, if human want to write a book like Quran can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे? लिख सकते हैं। इतना सुनना था कंप्यूटर हिलने लगा।
अल्लाह 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 अल्लाह। अरे बेदारी पैदा करो यारो। वाह 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 वाह। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कुरान मचा दो। Quran was loaded in the computer and the question, if human want to write a book like Quran can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? जवाब सुनो। Answer was given by the computer. The supercomputer replied, you cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, कोई impossible to create even Quran. दुनिया के सारे लोग 5000 साल भी बैठकर कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी माशाअल्लाह। इधर से कोई है? इधर से कोई है जवाब देने वाला नारे का? और से खलीफे मिल्लत में कोई आया नारा सीख के? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। कुरान बार बार इरशाद फरमा रहा है, तवज्जो के ताले पर बाबे स्टेज से बार बार इरशाद फरमा रहा है, पूरे कुरान का जवाब लाओ, नहीं ला सकते, डिस्काउंट। 10 सूरतों का जवाब लाओ, नहीं ला सकते, डिस्काउंट। एक ही सूरत का जवाब ले आओ, नहीं ला सकते। अरे क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन कल मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है। कल भी मौजिजा था, आज भी मौजिजा है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हाफिज हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी जारी है। कल भी समंदर था, आज भी जारी है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी और बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। लहक के बोले सुभान अल्लाह। अब मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, जवाब दीजिएगा। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? कोई आदमी खड़े होकर जवाब दे दे। कमान, कितनी किताबें थी? 3 किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहाइफ। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। क्या कहना है? बहुत अच्छा। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन उनके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ये देवसर वालों आओ, मैं तुम्हें बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूत करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और मुझे कहने दो, लहाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने वाह वाह वाह,
क्या कहना, कभी आपने गौर किया तौरात लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, अजाया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, मसलाब तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान पाक नक्श है, ऐ दुश्मनों, उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूँ, सुनो, जो कुरान पाक का मजाक उड़ाते हैं, हाफिजों का मजाक उड़ाते हैं, मदरसे का मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी वालों का मजाक उड़ाते हैं, टोपी वालों का मजाक उड़ाते हैं, उलमा का मजाक उड़ाते हैं, वो सुन ले कि दुनिया की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पुलाटो की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, अलेक्जेंड्रा की सारी किताबें, लेनिन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, पुट ऑन द ओशन, और समंदर में डाल दीजिए, और 1 महीने के बाद बुलाओ देवसर वालों, ए तोरा आह, ए ज़बूर आह, ए इंजील आह, आंगा आह, उपांगा आह, मेउला आह, सवित्रा आह, धमापत आह, सतापत आह, जन्नत आह, अविस्ता आह, तसातीर आह, गाथा आह, मता आह, मरकस आह, लोका आह, यूहन्ना आह, खुरूज आह, पैदाइश आह, हक़ूक़ आह, इस्तिस्ना आह, अखबार आह, आदिगरंग आह, दसमगरंग आह, लून आह, सीचेक आह, लीचेक आह, टीचेक आह, बीचेक आह, जेनेसिस आह, नंबर्स आह, लिविटिकस खुदा की कसम कोई किताब नहीं आएगी। छोटा सा शहर गांव है देवसर, मदरसा सुलेमानिया में आ जाओ, बुला, ऐ कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। नारे तकबीर, हाथों को उठा करके जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से खलीकी, फैजान खलीक मिल्लत, मसलके आला हजरत। बुला बुला है कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। अब सुनो क्यों आ जाएगा देवसर वालों, इसलिए आएगा, इसलिए आ जाएगा, इसलिए आएगा उर्से खलीक मिल्लत में आने वालों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, उर्से खलीकी, जिंदाबाद। क्या कहना, जिंदाबाद। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। आज लोग तालिबे इल्मों का मजाक उड़ाते हैं, मुंह बनाते हैं। सुन लो, तकाबुल अदियान के दौरान मेरा जाना लुधियाना में हुआ। तकाबुल अदियान के दौरान मैं लुधियाना गया, वहाँ के बच्चों से मिला। मैंने कहा बच्चों सुनाओ, सुनो सुनो, क्या तुम्हें गुरु ग्रंथ में कुछ याद है? 2, 4, 10 लाइन 20 लाइन कहा नो 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 नो। मैं लखनऊ आया, क्रिश्चियन कम्युनिटी में गया, उनसे पूछा इंजील मुकद्दस में तुम लोग को कुछ याद है बच्चों? उन लोगों ने कहा नो 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 नो, 10 लाइन 20 लाइन कहा नहीं 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 नहीं। मैं गया बुद्धिस्टों की तंजीम में, मैंने कहा धमापत में कुछ याद है? बोला 2, 4, 10 लाइन भी कहा नो 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 नो। और जब मैं आगे सतना गया, वहाँ जैनी कम्युनिटी भी मिला, उनसे मैंने कहा आंगा उपांगा में कुछ याद है? कहा नो 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 नो। बिरादराने वतन से जब मैं बनारस में मिला, उनके बच्चों से पूछा कि तुम्हें अपनी किताबों में कुछ याद है? कहा नो 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 नो। लेकिन जब मैं जबलपुर पहुंचा, रजा, बोलिए बोलिए बोलिए, जब मैं रजा चौक में पहुंचा, वहां देखा मदरसे के बच्चे नहीं हैं, छुट्टी का महीना है, 2, 4, 10, 20 लड़के पैंट शर्ट पहने हुए, चाय वाले भैया रजा चौक में देखा 10-15 बच्चे जो हैं पैंट शर्ट में हैं, गुटखा पान खा रहे हैं। मैंने नाम पूछा, एक ने कहा मोहम्मद मुद्दसिर, एक ने कहा मोहम्मद मुज़म्मिल, एक ने कहा मोहम्मद, अरे सुभान अल्लाह बोलो ना, मोहम्मद अहमद, एक ने कहा हम्माद, एक ने कहा अली हसन, एक ने कहा अली हुसैन, एक ने कहा गुलाम गौस, एक ने कहा गुलाम खाजा। मैंने कहा तुम तो लगते नहीं मदरसे के बच्चे हो, लेकिन तुम्हें कुरान याद है? कहा कैसी बात करते हो मौलाना, हम मुसलमान हैं, कुरान याद ना हो ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा सुनाओगे? कहा बिल्कुल सुनाएंगे। गुटके को थूका, पान को थूका, थूकने के बाद में एक बच्चे ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नारों के साथ सुनना, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। एक खत्म एक शुरू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। एक खत्म एक शुरू, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। एक खत्म एक शुरू, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। एक खत्म एक शुरू, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु क़दरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत। एक खत्म एक शुरू, हल अदाका हदीसुल गाशिया। एक खत्म एक शुरू, अल क़ारिअतु मल क़ारिया। एक खत्म एक शुरू, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। एक खत्म एक शुरू, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। एक खत्म एक शुरू, बिस्मिल्लाह वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा। एक खत्म एक शुरू, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। एक खत्म एक शुरू, इन्ना अअतैनाकल कौसर। एक खत्म एक शुरू, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। इतना मैं सुना तो मैं रोने लगा। लोगों ने पूछा रूहुल अमीन क्यों रो रहे हो? तो मैंने कहा जब मेरे कौम के बेउसूल बच्चों का ये आलम है तो जो मेहमान रसूल है उनका आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाने की झोली मुहताज का जब ये आलम है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा करके जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्से खलीकी हुजूर साहिबे सज्जादा औलाद गौसे आज़म। अभी आप लोग जोश में नहीं आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले 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 सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो बहुत हल्के में लेते हैं लोग। सुन लीजिए आप, आज दुनिया में बड़े बड़े साइंसदान पैदा हो रहे हैं। कोई ये कर रहा, कोई आसमान, कोई जमीन, कोई केमिस्ट्री, ये तहकीक कर रहा है। ठीक है, आप कीजिए, अगर वो हमारे अकीदे से नहीं टकराते हैं तो हमें कबूल है। जिंदाबाद। कि तुम मखलूक की खोज कर रहे हो, अरे खालिक को कब ढूंढोगे? बोलो ना, सब कुछ कर लिए, खालिक को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुमसे अच्छा तो मदरसा सुलेमानिया का मकतब का बच्चा है जो कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। कहो अल्लाह। दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलकर एक 5 साल के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं है और इधर कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आगे देखें आप, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, आज लोग डॉक्टर इंजीनियर कोई बन गया और बाप रे लगता है आसमान से उतर गया है। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। इफ द becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a MD, the writer of MD book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। I challenge to father of Yahud, I challenge to father of Christian, I challenge to father of Buddhist, I challenge to father of Jainis, I challenge to father of Mulhid। मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के बाबा को, क्रिश्चियनों के बाबा को, बौद्धिस्टों के बाबा को, लमाओं के बाबा को, मुल्हिदों के बाबा को कि क्या तुम्हारी किताब तुम्हारे सीनों के अंदर है? तो रे ज़बूर इंजील आंगा पांगा है। वो बोलेंगे नहीं, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मदरसा सुलेमानिया में आ जाओ, क्या देखोगे? 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल मोहतमिम है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुए हैं। तो देवसर वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं। क्या कहने, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। आज पूरी दुनिया में जिस मजहब को बदनाम किया जा रहा है, सबसे ज्यादा जिसके पीछे पूरी दुनिया हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है बगैर साबुन के, वो इस्लाम है। और सबसे ज्यादा जिस मजहब में लोग दाखिल हो रहे हैं वो भी इस्लाम। अरे लहक के बोलो, 73% प्लेन ट्रूथ की रिपोर्ट है। 73% सबसे ज्यादा स्प्रेड इन द वर्ल्ड ओनली इस्लाम। इस्लाम हमारा वो मजहब है जो तेजी के साथ फैल रहा है अपनी हक़ानियत की वजह से। और आगे देखें आप, मैं एक चीज आपको दिखा रहा हूं, जिंदाबाद, आप खुश होंगे। ये देखिए, मैं इसे निकाल लिया। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक मुल्हिद था, वो
किसी को नहीं मानता था, माज़अल्लाह खुदा ही का इनकार करता था। वो अल्लाह का करम हुआ मुसलमान हो गया। और जोर से बोलो। उसका नाम है आर्थर ऑगनर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। बहुत बड़ा जो है वो दुश्मन था, और वो कलमा पढ़ लिया। जर्मनी में खलबली मची, बहुत सारे लोग उससे मिलने गए, कहा रे आप ईमान ले आए, क्या वजह है? तो उसने कहा इट अक्कर्ड टू माय मैन, मेरे जहन में एक बात आई। लोगों ने पूछा कौन सी बात आई, शेयर करोगे? उसने कहा बात ये आई, ये देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उसने कहा जीविश पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक तोरा। यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोराह से करीब हैं। क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। और मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, कौन मारूफ है कौन मजहूल है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन उम्दा है कौन खालिस है। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। अब वो कैसे करते हैं सुनिए। उसने क्या किया, उसने एक इंजील मुकद्दस ली और एक कातिब के पास गया, उसका भी कोई मजहब नहीं था। जरा मुझे पेन देंगे, कलम देंगे, माशाअल्लाह जल्दी से दे दीजिए, फिर ले लीजिए। बहुत सारे पेन मेरे पास जमा हो चुके हैं। ये देखिए आप, लिया उसने इंजील मुकद्दस और कातिब के पास गया, कहा सुनो एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। बोला अरे ये तो पहले से डुप्लीकेट है। कहा कैसे मालूम? कहा मौलाना लोग बयान करते हैं कुरान में लिखा हुआ है। कहा अरे जो कुछ भी हो लेकिन तुमको एक डुप्लीकेट पे डुप्लीकेट बनाना है। कहा कैसे बनाना है, गौर से सुनिएगा। कहा इसमें 27 किताबें हैं, मत्ता, मुरकुस, लूका, यूहन्ना और रसूलों के अमाल, रोमियों के नाम, कुरिन्थियों के नाम, गिलतियों के नाम, इफसियों के नाम, और कुलसियो, तिसलियो, दिलमुसत, तीतुस, फैलिमुन, इब्रानी, याकूब, पतरस, दोम, यूहन्ना, ये सारी किताबें हैं। तो कहा करना क्या है? कहा एक काम करो, जो बातें मत्ता में है उसको मुरकुस में कर दो, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत, और जो मुरकुस में उसको मत्ता में कर दो, जो लूका में उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में उसको लूका में कर दो। सिंपल। कितना दोगे? 1000 अमेरिकन डॉलर, इंडियन 82,000, 80,000 रुपए या 82,000। बात फाइनल हो गई। 1 महीने में किताब तैयार हुई। हाफिज कुरान की अहमियत को देखें आप। 1 महीने में किताब तैयार हुई। वो किताब को लेकर के क्रिश्चियन पादरी के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। कहा सर ये मैं लिखा हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर या अपने घर। अब ये कहता मैं जाके डर रहा था कि अभी वो पादरी जाएगा चर्च, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे ये क्या है, मत्ता की बातें मुरकुस में, मुरकुस की मत्ता में, लूका के यूहन्ना में, यूहन्ना की लूका में, वो तो आके मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने बाइबल को ली और उसी कातिब के पास गया। कहा इसमें भी कुछ करोगे? कहा क्या करना है? कहा सिंपल है, जो बातें जो हैं खुरूज में है पैदाइश में कर दो, जो पैदाइश में है खुरूज में कर दो, जो इस्तिस्ना में है अखबार में कर दो, और जो अखबार में है लिटिल बिट उसमें कर दो, जो कुहे तूर पे हुआ है उसको दरिया नील में कर दो, और जो दरिया नील में हुआ है उसको कुहे तूर पे कर दो। और सुनो निशान लगा के रखना। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। किताब को लेके गया यहूदी उलमा रबाई के पास, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, ये मैं लिखा हूँ, ये पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश कैसी है। वो अपने घर, ये अपने घर, दिस इज माई एड्रेस। वो कहता दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, मान लीजिए कुरान पाक को लिया और गया उसी के पास। कहा इसमें भी कुछ करोगे? माज़अल्लाह। तो उसने क्या कहा? वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं? बोलो सुभान अल्लाह भाई, यहाँ के बोलिए। कहा डू नॉट वॉक अवे, आई डू नॉट डू एनीथिंग। चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है। अब जरा सोचो, वो तो दहरिया था, मुल्हिद, एथिस्ट, अल्लाह को मानता ही नहीं था, तो किसके डर से? मुझे कहने दो हाफिज जी के डर, कारी साहब के डर से, मौलाना लोग के डर से। बोला चल बे हमको मोहल्ले। वो बोला मैं चौंक गया। तौरात में इनकार नहीं, ज़बूर में नहीं, इंजील में नहीं, मत्ता में नहीं, और कुरान में बोलता है चल बे। कहे तुमसे वादा हुआ है ना, पैसे दिए
कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ करना पड़ेगा। कहा ठीक है, यू जस्ट राइट प्लेन लेटर, तुम सिर्फ प्लेन लिख दो आयतें। उसने कहा ठीक है। फिर उसने क्या किया, आयतें आयतों से मिलाकर, वो सिर्फ आयतें लिख दिया। 1.5 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो कुरान पाक के नुस्खे को लिया और गया, कहां पे गया, कुतुब खाने में, किताब खाने में। एक कुरान को निकाला, देखा उसमें जबर है, अलियाज बिल्ला, इसमें जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है तो इसमें जज़म कर दिया। उसमें देखा शद है तो इसमें मत कर दिया, माज़अल्लाह। और ये करने के बाद हाफिज कुरान की अहमियत को देखो लोगों। सिर्फ रमजान में दूध मत पिलाइए, साल भर पिलाइए। हाफिज जी के पास गया, कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए, सर पे रखे, कहा हाफिज जी दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये बेटा जाके सोच रहा कि जर्मनी में यहूदी 70% है और यहूदी ईसाई 68% है और यहूदी भी असर रखते हैं। अब मुसलमान 2-3% हैं। ये क्या करेंगे? 16 नंबर पे एसी चला के सो रहा, मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा। अल्लाह के बोलिए भाई। Even 3 days had no passed, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे, कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood, के साथ हाफिज जी सीरियस मूड में। अब पूछ रहे अबे गधे कहां से लिखवाया? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा कोई सो के लिखता है? कहा सो के नहीं लिखता है। ये क्या है अंधे? बोला क्या है? कहा रे यहाँ जेर है, वल्लाह यहाँ जबर है। बोलो बोलो बोलो, यहाँ पेश है, अरे लहक के बोलिए ना, यहाँ शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे सकता है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है, मुनज़्ज़ल है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट बोलो बोलो बोलो, काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। क्या कहने, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। माशाअल्लाह। चच्चा को जोश आया, बच्चे को जोश कब आएगा रे? अरे कोई बच्चा खड़ा हो जाए भैया, बच्चा कोई खड़ा हो जाए, चच्चा का जवाब दे दे। खड़े हो जाए भाई, चार लोग माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दे भाई, हाथों को उठा करके, या रसूल जिंदाबाद। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, क्या तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। ये हक्कानियत कुरान को देखकर उसी वक्त वो कलमा पढ़ लिया और पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए तो मैं कहता हूँ उर्स खलीक़े मिल्लत से एक पैगाम नूरे मुजस्सम साहब कबिला, कासिम नदीमी साहब, हुजूर सैयद साहब कबिला है। जरा सही को शरीफ दीजिए और एक शेर सुन लीजिए। आइए, क्या बात, लहक के बोले। आप लोग बोल नहीं रहे, मैं माइक लेके कूदूंगा, शहीद होगा तब बोलिएगा। ये देखो आप, उर्से खलीक़े मिल्लत से एक पैगाम, बनो खालिद। अरे बोलो मेरी जान। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। और हमें भगाने की बात करते हैं, वो सुन ले कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे
पाकिस्तान जो होगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से खलीकी जिंदाबाद। क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह के बोले यहीं पे, अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा, नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो देखा जाएगा। एक शेर सुन लीजिए, हुजूर कामिल मियां तशरीफ रखते हैं इनके हवाले से, और हुजूर सैयद आदिल मियां के हवाले से कि चलो निकलो अलम मौला अली का हाथ में लेकर, चलो निकलो अलम मौला अली का हाथ में लेकर, मचा दो हर तरफ कुहराम जो होगा देखा, मचा दो हर तरफ कुहराम जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाए। जिंदाबाद, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। पूरी दुनिया हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी हुई है। आज देख रहे आप, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। दो हिस्सों में, एक हिस्सा वो है जो इस्लाम के फेवर में है, और एक हिस्सा वो है जो इस्लाम के अगेंस्ट में है। पूरी दुनिया आज अमेरिका, आप देख लीजिए, आप इल्म अलग है, इल्म अलग, जोश अलग, नॉलेज अलग, रंग अलग, रूप अलग, मगर काम सिर्फ एक है। एक इस्लाम के पक्ष में, एक विपक्ष है। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, बर्तानिया इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, टॉप वाला इस्लाम के पीछे, लॉन्चर वाला इस्लाम के पीछे, लश्कर मीडिया इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे, तो इस्लाम आगे के पीछे, इस्लाम आगे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है। कल भी अबू जहल लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, वो भी पीछे हैं। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, और कल भी आगे रहेगा। और इस्लाम की पहचान है अजान। अजान, आज लोग कहते हैं अजान होने नहीं देंगे, इतने वैल्यूम पे दो, इतने वैल्यूम पे दो, इतने वैल्यूम पे दो। 3 मिनट की अजान इनको बर्दाश्त नहीं होती है। मैं कहता हूँ के बोले सुभान अल्लाह। हाज़रीन देखें आप, माशाअल्लाह। और लाख के बोले, पूरी दुनिया में कह रहा था हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं है, नहा धोकर पड़ी हुई है। देखिए आप, एक साहब मुझे मिल गए, क्या बात है, मौलाना, मैंने कहा फरमाना, कहा मौलाना, मैंने कहा बोलना, कहा ये बताइए मौलाना, पूरी दुनिया चांद पे पहुंच गई, पूरी दुनिया कहां पहुंच गई? चांद पे पहुंच गई, और आपकी औरतें अभी तक पर्दा ही करते हैं, लिपट लिपट कर रखते हैं, उनका लिबास अलग क्यों है? मैंने कहा चांद पे पहुंच गई, तरक्की हो गई क्या? कहा दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग पर्दे के चक्कर में हैं। मैंने कहा अरे नालायक, जो लोग चांद पे जा रहे हैं इस वक्त, वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। वाह वाह, क्या कहना। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं, और तुम जिस काम को तुम 600 करोड़ खर्च करने के बाद कर रहे हो, वो लिबास पहनकर तुम्हारे घर की औरतें झाड़ू लगा रही हैं। वाह वाह वाह। अबे तेरा चांद पे जाना, 600 करोड़ खर्च करना एक तरफ, मेरी बहन का झाड़ू लगाना एक तरफ। क्या कहना, वाह वाह, जिंदाबाद। कहते हैं कि औरतों को आप लोग कपड़े में लपेट के क्यों रखते हैं? क्या वजह? उनका लिबास क्यों है? वो कब तक जुल्म सहेगी? मैंने कहा तुमने समझा ही नहीं। मर्द अगर टाई ना पहने, मैं टाई के सपोर्ट में नहीं हूं, और बगैर दफ्तर चले जाए टाई पहने हुए, तो ये इंसल्ट है। लिबास पर्सनालिटी को मतलब क्रिएट करता है।
लिबास मनसब को याद दिलाता है। आपने देखा होगा देवसर वालों, ट्रैफिक पुलिस का लिबास अलग, कॉमन पुलिस का लिबास अलग, पायलट का अलग, मिलिट्री का अलग, वायुसेना का अलग, जल सेना का अलग और थल सेना वालों का अलग, इंडिगो का अलग, एयरलाइंस का अलग और मनहूस स्पाइस जेट का अलग, डॉक्टर का अलग, मरीज का अलग, सबका अलग अलग है। तो ये लिबास अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है, अलग अलग जिम्मेदारियों को बताता है। तो औरतों का भी एक लिबास है, ये अजाब नहीं है, क्योंकि हमारी तहजीब कहती है कि जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो, चाहे वो काबे की दीवारें हो या कुरान के औरात। जो ज्यादा मुहज्जब हो उसे लिबास पहना दो। क्यों? इसलिए देवसर वालों, तुमने कभी किसी नाविल को देखा है, किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हुआ हो? इब्ने सफी के नाविल, विलियम शेक्सपियर के नाविल, गुलशन नंदा के नाविल, झील के उस पार, नदिया के पार, कटी पतंग, एक था टाइगर, मेरा लहू, देखा है किसी नाविल को जो जुजदान में लिपटा हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि नाविल होते हैं इसीलिए कि इधर उधर जिधर तिधर रहे। कुरान इसीलिए है कि अदब से सीने से लगे रहे। दुनिया इस औरतों को नाविल बनाना चाहती है, मेरा रसूल किताबे हयात बना रहा। सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं कायनात। और आगे देखें आप, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल, मर्द के लिए आसान। मैंने कहा बेटा उल्टा है, हर चीज मर्द के लिए मुश्किल है, औरत के लिए आसान है। उलमा किराम फरमाते औरतों को सिर्फ 4 काम करना है: फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। चौथी गोली कड़वी है, इल्ला मर रहिम रब्बी, है ना। और उसके अलावा सारा जो है सिस्टम मर्दों के ऊपर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबें, गैरों की किताबों में भी लिखा हुआ है। ये देखें आप, एक किताब मैं आपको दिखा रहा हूं, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाली एनी बेसेंट है। तुम मेरी किताब मत पढ़ो, अपनी आंटी की किताब पढ़ लो, एनी बेसेंट की। वो नबी मोहतरम पर पढ़कर लिखती हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडी द लाइफ एंड द कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ अरेबिया। वो कहती हैं जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल ये कहती है, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. वो कहती है नबी मोहतरम तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मिस्र में बहाई जा रही थी, तराबलस में बेची जा रही थी, ईरान इराक में मारी जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना बोलती है कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां। पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। शायर हिंदुस्तान इंटरनेशनल शायर की जो है वो होगी, क्या उसको कहते हैं? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम भूल जाते हैं, आप लोग सब भूल गए। चलिए अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, एक चीज देखें, बस 2 मिनट और लूंगा। ये किताब मेरे हाथ में है जिसमें लिखा हुआ है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स, यानी जितने भी पेड़ पौधे ये हैं, शजर हजर, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ ना कुछ बोलते हैं। हम उसकी फीलिंग को समझ नहीं सकते। अल्लाह जिसको समझने की सलाहियत दे दे वो बात अलग है। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आज हजारों करोड़ों लोग हैं जो खुदा को याद नहीं करते हैं,
तो ये कैसे खुदा को याद करते हैं। लेकिन जब मैं मदरसे में गया तब मुझे पता चला, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग 3 मिनट की अजान बर्दाश्त नहीं करते हैं ये कैसे खुदा को याद करते हैं। मैं जबलपुर में रहता हूँ, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। एक मरतबा कुछ लोगों ने मुझसे कहा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में कि आइएगा मौलाना, मैं आपका इकोकार्डियोग्राम करूंगा। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा ये टेस्ट है दिल के लिए, आपके दिल के अंदर जितने फंक्शन है, सूजन है, छेद है, क्या क्या है, वो सब पता चल जाएगा। चलो भाई, एक दिन पहुंच गया, मेरे साथ एक आदमी और था। जाने के बाद उसने मुझे एक बेंच में लिटाया, देख ले, लिटाने के बाद में पूरा अप्पू चप्पू अंडा डंडा सब यहाँ पर, ऊपर नहीं यहाँ पर, सब यहाँ लगाया और स्क्रीन में सब दिख रहा था। वाकई उसमें हर चीज का पता चल रहा था। तो उसने मुझे कहा मौलाना मैं आपकी दिल की आवाज सुनाऊं? लेट मी मौलाना, सुनाऊं मैं आपको? मैंने कहा सुनाइए। तो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया तो उससे कुछ आवाज आई। मैंने कहा क्या आवाज है? कहा आप बोलिए। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, तुम बोलो। तो उसने कहा ये आवाज जो आ रही है इसको कहते हैं लब डब। क्या बोलते हैं? दिल खून को खींचता भी है, फेंकता भी है। दिल, हार्ट इज अ पंपिंग स्टेशन। दिल खींचता भी है खून को, फेंकता भी है। तो डॉक्टरों ने इसको लब डब का नाम दिया। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचा, इन लहक बोलो, इंदमा वसल्तु इला हुजूर ताजुश शरिया वक़ुल्तु सय्यदी अंत अकबर व आलिमिन फिल अर्द अखबिरनी माज़ा यक़ूलुल क़ल्ब। मैंने कहा हुजूर आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, आप बताइए ना दिल क्या बोलता है। कुछ लोग कहते हैं लबलब बोलता है, कुछ लोग कहते हैं धक धक बोलता है, कुछ लोग कहते हैं धुक धुक बोलता है। आप फरमाइए हुजूर दिल क्या बोलता है। तो हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया, रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल धक धक बोलता है, न धुक धुक बोलता है, न लब डब बोलता है, न डब डब बोलता है, अरे दिल तो रब रब बोलता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। रब रब बोलता है, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल क्या बोलता है? रब 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 बोलता है। ये दिल रब रब बोलता है। इस हकीकत को कुरान पाक ने 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिया। 1400 साल पहले इरशाद फरमाया। आप कुरान पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। तो दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी। बस 1 मिनट बोलूं, खुलासा है तकरीर, उसके बाद बैठूं। इसमें से कितने लोग हैं जो वहां गए हैं? केरल को गया है? वहां बहुत बारिश होती है, बहुत। एक मरतबा हम लोग प्रोग्राम में गए थे 10 रोज के लिए, तो रात में तकरीर, दिन में फ्री। कुछ लोगों ने कहा चलिए मौलाना आपको सूखी नदी दिखाते हैं। 2-4 लोग थे, गए। अब बेटा जा रहे बेटा नदी मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा कहाँ नदी भाई, तो दिख ही नहीं रही है। कहा मौलाना आप नदी में चल रहे। क्या बात है बेटा हम जा रहे नदी मिल ही नहीं रही है। मैंने कहाँ नहीं जा रहा भाई हमको। बोला अभी अब नहीं, वो अभी नहीं बोला। कहा मौलाना आप नदी पे चल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये नदी है? कहा हाँ 6 महीने के बाद नदी हो जाएगी। कहा अच्छा, ओहो। मैंने कहा बोलना क्या चाहते हो? कहा मौलाना 3 साल पहले बड़ी बारिश हुई और पूरा इलाका जल थल, हर तरफ पानी पानी। मैंने कहा तो? कहा कुछ बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे, जब वो पेपर देने जा रहे थे तो पानी इतना था। अब 15 दिन के बाद जब आए तो हाथी के बराबर पानी। 4 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे। ये वो बच्चे जो कुरान पढ़ते नहीं, इल्मुल अकाईद पढ़ते नहीं, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ते नहीं, उलमा के पास बैठते नहीं, मस्जिद में जाते नहीं, हाफिज जी के पास बैठते नहीं, कारी साहब के पास बैठते नहीं, रात दिन मोबाइल को खुद आते रहते। ये बच्चे। अब 4 बच्चे नदी पार कैसे करेंगे? पानी है, देखा एक किश्ती है, एक बाबा जी है, माँ जी। कहा बाबा पार कर दो। बोला 4 बैठना, पार कर दो। ये चारों बच्चों को देखिए क्या कर रहे हैं, मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं। माशाअल्लाह। बोला जरा दिखाओ। अब चारों बच्चे बैठ गए और ये बदतमीजियां कर रहे हैं उनसे, जो बड़े बुजुर्ग हैं 50 साल के। एक बच्चा पूछता है बाबा आपको साइकोलॉजी आती है? कहा नहीं बेटे, कुछ सांसें बची, साइकोलॉजी क्या जानूं। कहा अरे साइकोलॉजी नहीं जानते? 50 साल का हो गए, तुम्हारी 10% जिंदगी
कश्ती आगे बढ़ी, पानी, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा, कश्ती आगे बढ़ रही, बच्चे मजाक उड़ा रहे। एक ने और पूछा, बाबा आपको इंडोलॉजी आती दुनिया के बारे में? कहा नहीं बेटा नहीं आती। कहा 50 साल के हो गए, इंडोलॉजी नहीं आती, तुम्हारी 20% जिंदगी बर्बाद हो गई। कश्ती आगे बढ़ी, बारिश हो रही, पानी भी बढ़ रहा। एक लड़के ने और पूछा, बाबा आपको मैथमेटिक्स आते हैं, जानते इल्मुल हिसाब? का नहीं जानते बेटा। कब 50 साल के हो गए, मैथ भी नहीं जानते, तुम्हारी 30% जिंदगी बर्बाद हो गई। एक लड़के ने सोचा, बेटा हम काहे को बच जाएं। उसने पूछा, बाबा आप ये जानते हैं साइकोलॉजी, ये क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, पेट में बच्चे कैसे बनते, कितने पर्दे में रहते? का नहीं जानता बेटा। कहा 50 साल के हो गए, साइकोलॉजी ने, बायोलॉजी ने, इंडोलॉजी ने, जूलॉजी ने कुछ नहीं जानते हैं बुढ़े, तुम्हारी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। और खूब मजाक उड़ा रहे। अब वो जो है बड़े मियाँ आराम से सर झुका करके अपना चप्पू चला रहे हैं और वो कश्ती बढ़ रही, बारिश हो रही, पानी बढ़ रहा। अचानक उनकी कश्ती जो है तलातुल में, ये भंवर में फंसी और पानी बढ़ा था और कश्ती डूबने लगी। तो लड़के रोने लगे, चचा अब क्या होगा? तो चचा घूम के पीछे देखिन, अब बोलिन, बेटा तैरना जानते हो? तैरना जानते हो? कहा नहीं जानते बब्बा। कहा रे हमरा तो 50 गया, तुम्हारा तो 100 जा रहा है। तो दरिया को पार करने के लिए तमाम उलूम के साथ साथ इल्म तैराकी का जानना जरूरी है। बेआईनी उसी तरह हुजूर आदिल मिल्लत पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि देखो तुम साइकोलॉजी, एंडोलॉजी, ज़ूलॉजी, बायोलॉजी पढ़ लिए हो, लेकिन कामयाब होने के लिए तुम्हें इल्मुल अकाईद का भी जानना जरूरी है, इल्मुल क़िराअत का भी जानना जरूरी है, इल्मुल तजवीद का जानना जरूरी है, इल्मुल मसाइल ज़रूरिया का जानना जरूरी है, सैयदों का अदब करना जरूरी है, क्योंकि इनके रगों में रसूल पाक का खून गर्दिश कर रहा है। जो हुक्म कुल का है वही हुक्म जुज का होता है। ये शेख अकबर फुतुहात मक्किया में कहते हैं, जिस तरह पूरे कुरान की ताजीम है उसी तरह उसकी एक आयत की ताजीम है। लहक के बोले तो ये भी सीखना जरूरी है, अदब करना जरूरी है। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, बुजुर्गान दीन का अदब कर रहे हैं और माँ बाप का अदब कर रहे हैं, तो शायर ने आप ही के लिए कहा है, शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सरदार होके भी ना तू सरदार बनेगा, अहमद रजा का जब ना वफादार बनेगा। Lead the way, make all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Gause Azam, my Khaja Hindul Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Khaliq Millat, my Nihal Millat, my Sadr Sharia, my Taj Sharia, my all, my Huzur Tayyib Millat, my all Sunni Pirane Uddam, my all ulama Ahl Sunnat. Allah, you destined to be stick onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमीन।